औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। तो मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और मेरे फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे। यूके टूरिस्ट वीज़ा, यूके विजिट वीज़ा। देखिए, ये बात तो क्लियर है कि जब आप यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपका स्पॉन्सर हो, अगर स्पॉन्सर ना हो तो आप लोग एज अ टूरिस्ट जा सकते हैं होटल बुकिंग पे। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स यूके में हैं तो आप तब भी स्पॉन्सर पे ही अप्लाई करें, तो आप विदाउट स्पॉन्सर यानी होटल बुकिंग पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो मेरी प्रेडिक्शन है, सॉरी प्रेडिक्शन तो मैं नहीं कहूँगा, गलत लफ्ज़ हो जाएगा, जो मेरी एक असेसमेंट है, यानी अभी हम जो वीज़ा अप्लाई किए हैं जिनके जवाबात आ रहे हैं या फिर जो मैंने आगे पीछे से थोड़ा बहुत कंफर्म किया है, तो 99% तक वीज़े लग रहे हैं, वीज़े रिफ्यूज़ नहीं हो रहे। उसकी वजूहत हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा भी लग जाएगा, रिफ्यूज़ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कुछ चीज़ें जिससे आपके वीज़े लगने के चांसेस 99% तक हो सकते हैं। उसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं। वो ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं कि आपकी फ़ाइल प्रिपरेशन। देखिए, जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फाइल कर रहे होते हैं ना, तो उस पर आपकी जो डिटेल होती है, आपका नाम क्या है, अब्बा जी का नाम क्या है, अम्मा जी का नाम क्या है, फिर उनकी डिटेलिंग क्या है, कितना कमाते हैं, किस घर में रहते हैं, कब से रह रहे हैं, कितने एक्सपेंस हैं, बैंक स्टेटमेंट कितनी है, इसके अलावा कोई अदर इनकम है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, कहाँ जा रहे हैं, सारा को डिटेल आपने लिखनी पड़ती है। ये तो आपका इसमें हो गया जो एक रट्टावाज सवालात होते हैं। अब मेन आती है वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, वीज़ा कवरिंग लेटर। उस पर आप डिटेल लिखते हैं, भाईजान मैं ये काम करता हूँ या करती हूँ, मेरा ये बिज़नेस है, ये जॉब है, इतनी इनकम है, ये पैसे इस अकाउंट में अगर बैंक स्टेटमेंट पे आ रहे तो इतने से आ रहे हैं, सारा कुछ जानिए आपने उसमें अपनी डिटेलिंग। इसमें आप ये भी कह सकते हैं, साथ में कहते हैं बायोडेटा, अपना वो कर लेंगे जितना आपका इसमें इंसाइक्लोपीडिया स्ट्रांग होगा। इंसाइक्लोपीडिया में रात मेरी है कि जितनी आपकी इसमें डिटेलिंग होगी उतने उस आपका वीज़ा के चांसेस होंगे। अब जो वीज़ा ऑफिसर आपकी बैंक स्टेटमेंट देख रहा है तो कहेगा यार इसकी सैलरी तो 1 लाख रुपए, 10 लाख, इसके पास 10 लाख ट्रांजेक्शन कहाँ से थी, तो वो डायरेक्टली रिफ्यूज़ कर देगा। भाई जानिए 10 लाख आपके अकाउंट में कहाँ से आ रहे हैं, मुझे इसके समझ नहीं आ रही। अगर आप उसी सवाल का जवाब वीज़ा ऑफिसर से पहले अपने कवरिंग लेटर में दे दें, यानी अपने अपने हर बात का जवाब वीज़ा ऑफिसर को दे दें, तो वीज़ा आपके लगने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, आपके सर्कमस्टेंस क्लियर हैं, आपके डॉक्यूमेंट सारा जवाब मिल गए, अगर वीज़ा ऑफिसर फिर भी रिफ्यूज़ कर रहा है तो ये उसकी अपनी वो यानी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अब सेटिस्फाई वो किस ब्याफ पे नहीं, सेटिस्फाई इस ब्याफ पे नहीं हो रहा है कि भाईजान बंदे की एज है 22 साल, शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, अट्टा कट्टा जवान है, वहाँ जाके छुप जाएगा, स्किप हो जाएगा, वापस नहीं आएगा, इलीगल हो जाएगा, यार कुछ भी उसके ज़हन में सवाल चीज़ें आ सकती हैं। तो इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप सर्कमस्टेंस दें। सर्कमस्टेंस क्या हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जी कि आप शादीशुदा हों, ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास गाड़ी हो। सर्कमस्टेंस होते हैं कि आप अपने आप को इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग शो करें कि आप ये शो करें कि मैं पाकिस्तान में रह के, अपने होम कंट्री में रह के भी एक लग्जरी लाइफ गुजार रहा हूँ या गुजार रही हूँ। मैंने वापस आना ही आना है, मैंने वापस क्यों आना है, मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरी जॉब इतनी अच्छी है कि मेरी वाइट कॉलर जॉब है, मैं सुबह 9 to 5 की जॉब करता हूँ, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास जाता हूँ, मैं होटल में खाना भी खाता हूँ। यानी इस तरह की चीज़ें आप उनको डिफाइन करें कि आपके सर्कमस्टेंस बने, आपके गारंटी बने जी कि बंदा वापस आएगा ही आएगा, इसने वापस आना, इसके पास कोई चारा ही नहीं है। वहाँ पर आके इसको सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिलेगी, फास्ट फूड की जॉब मिल जाएगी, अगर पढ़ा लिखा है तो वाइट कॉलर की जॉब कर लेगा, तो फैमिली हो जाएगा। यानी इस तरह आपने इसको इमोशनली भी लेके चलना है और दूसरा आपने उसको फाइनेंशियली भी इतना स्ट्रॉन्ग शो करना है कि सारा कुछ कि आपकी बिजनेस के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, जो मेन चीज़ है, जो मकसद क्या है, विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री, यानी अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो भी आप यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो स्पॉन्सर का हो, चाहे वो होटल बुकिंग की हो। देखें, अगर स्पॉन्सर तो आपके पास तो ट्रैवल ही क्लियर हो गया। क्यों, मैं चाचा मामा बहन भाई अम्मा अब्बा XYZ जो भी आपसे उनसे मिलने के लिए जाना चाह रही हूँ, ये स्पॉन्सर है। और अगर आप होटल बुकिंग पे अप्लाई करें और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तब भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको बात क्लियर कर रहा हूँ। किस ब्याफ पे, आपके सर्कमस्टेंस के ब्याफ पे। आपके सर्कमस्टेंस जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, जैसे मैंने बताया कि आप जितने अपने आप को स्ट्रॉन्ग शो करेंगे, अपने होम कंट्री के साथ टाइज शो करेंगे, आपके वीज़ा लेने के चांसेस उतने ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। देखें, आपको बता दूं कि हमने, या तो मुझे कहीं कंफर्म तो नहीं है, ये टीम ये भी तो जानती होगी कि हम लोग, उनके पास एक फिगर होता है कि हमने 1 से 2 वीक में हमने कितने वीज़े अप्लाई किए हैं, लेकिन जो हमने पहले अप्लाई किए तो उनके जो जवाबात आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबके पॉजिटिव आए हैं। एक चीज़ तो ये क्लियर होगी। और दूसरी चीज़ ये, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बात करते हैं, फ़ख्र है अपनी टीम के बिहाफ पे कि हमारी जो पूरी टीम है, हम लोग किस तरह मेहनत करते हैं कि हम लोग किसी की रिफ्यूज़ल्स की अपील करते हैं
तो उस पर हमें 70 to 80% सक्सेस मिलती है। उसका जो हमारा है कि आप जाके हम लोग सब कुछ अपलोड नहीं करते। क्यों अपलोड नहीं करते? कुछ प्राइवेसी होती है, कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, कुछ हमें क्लाइंट्स शेयर भी नहीं करते। अब हमारे फेसबुक पेज पे देखेंगे तो हमारे अपील्स हैं यूके की तकरीबन वीक की 5 से 6 अप्रूव्ड हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये भी कैसे डेली की है कि अगर मैं इसको एक फिगर दूँ आपको, अब ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा उनकी अपील से अप्रूव्ड हुई, आप हमें अपील्स देंगे तो आपकी अप्रूव्ड देगी, अगर उनका वीज़ा एक्सेप्ट हुआ है तो आप हमें देंगे तो आपका भी वीज़ा एक्सेप्ट होगा, ऐसा नहीं है। कंसल्टेंट का काम होता है कि बेहतर से बेहतर फाइल बनाना, लेकिन हर कंसल्टेंट फाइल भी बेहतर नहीं बना सकता। ज़रूरी होता है कि आपको वो चीज़ें सारा को डिस्क्राइब करे। और मैं ये नहीं कहूँगा कि हम लोग बेहतर फाइल बनाते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर हम लोग किसी से अगर 20,000 रुपये ले रहे हैं फाइल प्रिपरेशन के, तो उसमें हम लोग उसको बेहतर रहनुमाई कर सकें, ठीक है। लेकिन आप बात बता दूँ, जो क्लाइंट होता है वो थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे जाके बात करता है कि आप ये चीज़ ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो हम उसको फॉलो करते हैं। क्यों? बिकॉज बॉस एंड क्लाइंट इज़ ऑलवेज राइट। मैं कोशिश करता हूँ कि जो क्लाइंट कर लेकिन उसको बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब वो बार बार इंसिस्ट करता है जी आप ऐसे करें या वैसे करें, तो उसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन हम लोग अपनी टीम में डिस्कस करते हैं ये इसने गलती की है, लेकिन हम मजबूर होते हैं तो हमने उससे फीस ली हुई होती है, हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। बहरहाल ये वीडियो मेरा मकसद ये था कि अगर आप यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो विदाउट स्पॉन्सर भी अप्लाई कर सकते हैं और 90% वीज़ा रेशियो भी और विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री भी अप्लाई कर। लेकिन आपको बात मैं क्लियर करता हूँ, स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स किसी किस्म का डन बेस पे कोई गारंटेड काम नहीं करता। हमारा काम है जस्ट फेल, जो हम आपसे चार्ज करते हैं अपनी फाइल प्रिपरेशन के बहुत मामूली से चार्ज करते हैं, ताकि इन केस अल्लाह ना करे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो तो आपको फाइनेंशियली लॉस ना हो। एक चीज़, दूसरी चीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा मुतबाना कि हमारे पास कोई वीज़े अवेलेबल नहीं होते। हमारी टीम को कॉल्स आती हैं, मैसेज आते हैं, मेरे नंबर पर मैसेज आते हैं, कॉल्स आती हैं कि ये फ़लाँ का वीज़ा कितने का मिल जाएगा, हमारे पास नहीं होते। और एक आपसे एक बहुत ज़रूरी बात ये है कि हम लोग वहाँ वर्किंग कर रहे होते हैं, हम लोग अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अपने फ़ोन पे सॉरी यूट्यूब पे चैनल पे दे देते हैं, फेसबुक पेज पे दे देते हैं। अगर आप हमसे कोई सर्विस लेना चाह रहे हो तो हमसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तो मैं व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दें, जब हम ईजी हुए हम समझे कि हमारे से रेलिवेंट सवाल में आपको उसका जवाब भी दे देंगे। अगर हमारे से रेलिवेंट सवाल ना हुआ तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। क्यों? हम नहीं चाहते कि आपका टाइम भी ज़ाया और हमारा टाइम भी ज़ाया हो। दूसरी बात यह कि हमसे बार बार कॉल्स करके एक एक बात रिपीट करना, जी मैंने फ़लाँ जगह से वीज़ा अप्लाई किया था, मुझे जवाब नहीं आया, उसका कब जवाब आएगा? हम लोग को वीज़ा ऑफिसर नहीं है, हम लोग एम्बेसी में नहीं बैठे हुए, इस बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो कि वीज़ा से रेलिवेंट। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बातें बताई हैं आपको समझ आ चुकी होंगी। अगर आप हमसे कोई सर्विस लेना चाह रहे हैं तो हमारे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ आपके स्क्रीन पर विजिटिंग कार्ड भी चल रहा होगा। बहुत शुक्रिया, दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द। खुदा हाफ़िज़।